प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा यह वीडियो सामान्य हिंदी व्याकरण से लिया गया है। जो दूसरा है व्यंजन संधि। हम लोग पहला स्वर संधि के बारे में पढ़ लिए हैं। स्वर संधि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर सामान्य हिंदी व्याकरण प्लेलिस्ट बनाए हैं, उसमें अपलोड किया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे कि व्यंजन संधि क्या होता है। तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं। व्यंजन क्या होता है कि जो हम लोग क ख ग घ यानी कबूतर खड़ा पढ़ते हैं ज्ञ तक, उसको व्यंजन बोला जाता है। और स्वर क्या होता है, अ आ ई जो होता है उसे स्वर बोलते हैं हम लोग। तो यदि व्यंजन के बाद स्वर भी आए या व्यंजन भी आए तो क्या दोनों के परिवर्तन से क्या होता है, उसे बोलते हैं हम लोग व्यंजन संधि। तो इस प्रकार ये व्यंजन संधि का ये परिभाषा हो गया। देखिए इसका एग्जाम्पल लिया है दो कि सत धन जन। सत धन जन यानी क्या है, व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, यानी व्यंजन के बाद व्यंजन ही आया है तो मिल करके सज्जन बना है। अब ये वाक धन इस। वाक क्या है, ये व्यंजन है और ई क्या है, ये स्वर है, तो भी मिला करके हुआ है वागीस। तो ये देखिए व्यंजन के बाद अगर व्यंजन आए या स्वर आए तो जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग व्यंजन संधि बोलते हैं। देखिए इसको डिटेल से पढ़ने के लिए हम लोग को इस व्यंजन संधि का नियम जो है सभी नियमों को पढ़ना पड़ेगा। व्यंजन संधि का 7 नियम दिया हुआ है। तो हम लोग इस वीडियो में केवल एक नियम को पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही बार सब पढ़ने से वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए व्यंजन संधि का नियम जो पहला है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। क्योंकि किसी भी टॉपिक को विस्तार से अगर पढ़ेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा और बहुविकल्पीय जल्दी से क्वेश्चन जल्दी हल हो जाता है विस्तार से पढ़ने पर। तो देखिए हम लोगों का ये क्या है, नियम क्या कह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। किसी वर्ग के पहले वर्ण, किसी वर्ग के पहले वर्ण, कोई भी वर्ग का पहला वर्ण यानी वर्ण मतलब अक्षर क च ट त प का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, तीसरा वर्ण क्या होता है, अक्षर ग ज ड द ब, या चौथे वर्ण घ झ ढ ध भ, अथवा अंतस्थ व्यंजन य र ल व के किसी वर्ण से होने पर, वर्ग होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग ज ड द ब में परिवर्तित हो जाता है। ये नियम तो हम लोग पढ़ लिए। तो इसका मतलब क्या है, वर्ग क्या है, वर्ण तीसरा क्या है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसमें। जैसे कि हम लोग का दिया है पहला वर्ग, जैसे क हो गया ये, और ये इस वर्ग पूरा समूह जैसे कि ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंग हो गया। तो अब इसे च है, ये छत्ता छ बोलते हैं हम लोग, जहाज च, झरना झ, यौमा य। तो बोला है कि वर्ग के, यानी जो इसको पूरे बोलते हैं हम लोग इसको वर्ग बोलते हैं, यानी जो समूह है क वर्ग का पूरा समूह बोलेंगे इसको च वर्ग का पूरा समूह बोलेंगे। इसी प्रकार से जो हम लोग बोलते हैं पूरा कबूतर खड़ा पढ़ते हैं, पूरा टट चालू होता है, फिर तरजुई से चालू होता है, जैसे चालू होता है, तो हम लोगों का ये जो होता है पूरा इसको बोलते हैं वर्ग समूह। अब ये क वर्ग का पूरा समूह हुआ कि जो पहला अक्षर होता है उसी वर्ग का पूरा समूह मानते हैं हम लोग। तो दिया है किसी वर्ग के पहले वर्ण क, अब मान लीजिए क है ये वर्ग का पहला समूह, ये च है, ये ट है, फिर त होगा नीचे, फिर प होगा। तो इसमें जितना वर्ण आता है मेरा जो हम लोग लिखते हैं वो सब क्या है, इसका समूह माना जाता है, वर्ग माना जाता है। तो देखिए क च ट त प का मेल किसी स्वर से, यानी कि ये जो क शब्द है, ये च है, ये जो भी है, इसका अगर मेल किसी स्वर से, किसी स्वर से या कोई तीसरा वर्ण ये भी है, बोला है ना कि अथवा,
किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, तीसरा वर्ण क्या होता है, जैसे कि क का तीसरा वर्ण क्या होगा, क पहला नंबर पे है, ख दूसरा नंबर पे है, ग तीसरा नंबर पे है, तो ये क्या हुआ, ये तीसरा वर्ण हुआ। ये च का तीसरा वर्ण क्या हुआ, ज हुआ। इसी प्रकार से जो हम लोग पढ़ते हैं कबूतर खरहा जो पूरा, तो तीसरे नंबर पे जो आता है वही तीसरा वर्ण हमारा होता है। तो देखिए, तो ग ज ड द ब या चौथा वर्ण क्या हुआ, आप लोग समझ गए। जब तीसरा समझ में आया तो चौथा बोले, पांचवा बोले, जो भी बोले, तो हम लोगों का यही होता है तरीका कि किसी वर्ग का जो समूह होता है, इस जो पहला नंबर पे होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग का पहला जो समूह होता है, यानी उसका नाम दिया जाता है। तो ये दूसरा हुआ वर्ण, ये तीसरा हुआ, चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ। तो जब भी इसके बाद स्वर आए या ये तीसरा वर्ण आए या चौथा वर्ण आए, घड़ी घ, झरना झ, ढक्कन ढ, धनु ध, भात भ, अथवा अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, ये होता है, देखिए य र ल व, इसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को। य र, यरवा य, रहरिया र, लइकवा ल, वौवा व के किसी वर्ण से, यानी जो भी इतना ये है वो है, किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण, यानी वर्ग का जो पहला वर्ण होता है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे ये दिया है क का ग होगा, क का ग होना, तो हमारा ये क है, क का पहला वर्ण है, अपने ही वर्ण में ग बन जाएगा ये। तो देखिए दिक धन गज, जैसे दिक जो है ये, इसको बोलते हैं हमेशा आधा का मतलब पूरा पढ़ते हैं दिक, इसको जब भी लगा रहेगा ये हलंत वाला, इसको बोलते हैं आधा का पढ़ते हैं हम लोग। व्यंजन संधि में शुद्ध रूप होता है ये आधा क से चालू हमेशा दिया रहता है, ये कोई भी हो, किसी अक्षर के नीचे हलंत लगा रहता है। तो देखिए दिक धन गज, अब ये क आया है और ये ग आया है, तीसरा वर्ण से मिलान हो रहा है, यहाँ पे तीसरा वर्ण से मिल रहा है ना। तो देखिए अब कैसे हो, ग क का ग हो जाएगा, तो दिग्गज, ये क है तो क्या हो गया, आधा ग बन गया, दिग्गज। और उसी प्रकार से है दिक धन अंत, तो क्या हो गया, दिगंत। ये क है, ये अ है, अब यहाँ पे आधा ग नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, देखिए ये क आधा क अ से मिलेगा तो क, जैसे कि आधा अक्षर से कोई पूरा अक्षर मिलता है, अ मिलता है तो वो पूरा बन जाता है। तो दिक धन अंत, दिगंत, यानी कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दिक धन विजय, तो ये होगा दिग्विजय। ये क है, ये वी है, तो ये जैसे कि आप लोग सोचेंगे कभी आधा हो रहा है कभी पूरा हो रहा है, ये क्या है, तो उसका मतलब ये कुछ नहीं है। जो हम लोग को शुद्ध हिंदी जो हम लोग किताब में पढ़ते हैं, जो उच्चारण निकालते हैं, उसके अनुसार भी आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं कि हम लोग दिग्विजय अगर पढ़ेंगे दी ग विजय, तो ये सही तरीका नहीं होगा पढ़ने का। तो आप लोग वैसे भी समझ सकते हैं या आप लोग मात्रा से भी समझ सकते हैं। ये आधा क है तो आधा ग हो रहा है, और विजय तो ये पे दिग्विजय हो गया। इस प्रकार से वाक धन इस, वाक धन इस, ये क है, ये बड़ी ई है, तो क क्या होगा मेरा, ग बनेगा, क क्या होगा, ग बनेगा। वाक धन इस, यानी पहला वर्ण का जो क का ग हो रहा है, तो वाक धन गीस, वागीस। अगर हम लोग इसको वागीस लिखेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, इस तरह लिखेंगे वागीस, तो ये शुद्ध हिंदी नहीं होगा। इस प्रकार से थोड़ा सा एक बार सबको पढ़ना जरूरी होता है, पढ़ना, क्योंकि एक बार पढ़े रहेंगे, देखे रहेंगे आप लोग कि कैसे लिखा था किताबों में हिंदी, उसी माध्यम से हम लोग परीक्षा में सही करेक्शन कर पाते हैं। अब देखिए च का ज होना, ये च वर्ग का है, तो च जो है तीसरा वर्ण क्या होगा, इसका ज हो जाएगा। हम लोग नियम पढ़ ही रहे हैं कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी कि जो पहला वर्ण है ये तीसरा वर्ण में परिवर्तन हो जाता है ये। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अच धन अंत बराबर क्या होगा, अजंत। च क्या बना है, ज बना है। अगर व्यंजन के बाद कोई स्वर मतलब स्वर आया है हमारा ये, तो क्या हुआ है, अजंत हो गया।
अच धन आदि, तो च क्या होगा, ज बनेगा, अजादी। इसी प्रकार से ट का ड होना, ट का ड हो जाता है कैसे, तो देखिए ये टट्टू ट है, ये डाली ड है, ट पहला है, ये तीसरा वर्ण आ जाता है। तो सट धन आनन, सट धन आनन क्या होगा, सडानन। ये जो आ है ये ट है, यानी कि ट क्या हो जाए, स्वर आया है, ये स्वर आया तो ड हो गया है ये, सडानन। सट धन रिपु, सट धन रिपु, षड्रिपु, र है ये, र नीचे बन गया यहाँ पे, क्योंकि सड और रहरिया ऐसे लिखेंगे हम लोग तो गलत पढ़ा जाएगा, तो इसलिए हो गया ये षड्रिपु। इसी प्रकार से त का द हो जाना, त जब रहेगा, अगर कोई भी अगर व्यंजन आए चाहे स्वर आए जो भी आए, तो हमेशा क्या होगा, वो तीसरा वर्ण में परिवर्तन होगा अपना। देखिए ये दिया हुआ है भागवत, भगवत प्लस भजन, तो त के बाद ये भ भी क्या है, व्यंजन ही है, तो हम लोग क्या होगा, ये द हो जाएगा। तो भगवद, भगव, ये है त क्या हुआ, द बना है, द भजन, ये आधा द बोलेंगे हम लोग इसको, भगवद भजन। उसी प्रकार देखिए उत्धन योग, उत्धन योग, ये क्या हो गया, उद्योग, उद्योग। सत धन गुण, सत अगर धन गुण, तो सत, त क्या है, त वर्ग का है ये, तो ये भी अपना तीसरा परिवर्तन होगा ही, तो तीसरा वर्ण क्या होता है, द होता है। तो सत धन गुण, सदगुण, ये गुण तो गुण हो गया, ये त द बन गया, सदगुण। इसी प्रकार से प का ब होना, प का ब जब पतंग पर रहेगा तो अपने ही वर्ण के, मतलब अपने ही वर्ग के, जो वर्ग मतलब होता है समूह, वर्ग बोले जो बोलिए, ग्रुप बोलिए, तो प का ब होना। तो अपधन ज, अप क्या है, व्यंजन है, ज भी क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन के बाद व्यंजन आए या स्वर आए तो हमेशा तीसरा वर्ण में परिवर्तन होता है। इस चीज़ को हमको पता रहना चाहिए, क्योंकि ये पहला नियम वही है कि अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो अपधन ज क्या हो गया, अब्ज। अब देखिए प का जो होता है, प का ब हुआ है तो ये आधा ब बन जाएगा, अब्ज। ये हुआ है अपधन धी, तो अप जो है प, ये अवधि, अवधि, क्योंकि प का ब हुआ है, धी है तो अवधि। ये सूप धन अंत, सूप धन अंत, तो क्या हो गया, सुबंत, क्योंकि प बन गया तीसरा वर्ण में ब, अंत है यानी कि अन हो गया त, सुबंत। दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कहीं कहीं क्यों आधा हो जा रहा है, क्योंकि पूरा हो जा रहा है। आप लोग धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करिए और हिंदी की किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, तभी आप लोगों को और बेहतर जानकारी मिल पाएगा। क्योंकि हिंदी में उच्चारण अच्छा से निकालना ही हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि बस किसी भी अक्षर को हम लोग इस तरह लिख देने से कुछ नहीं होता है कि ये सही हो गया। किसी भी चीज़ को अच्छा से उच्चारण निकालना और मात्रा का बहुत ध्यान देना भी बहुत हिंदी का महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि परीक्षा में मात्रा ही देखा जाता है मेन। तो इस प्रकार से हमने ये इस वीडियो में आप लोगों को व्यंजन संधि के बारे में पढ़ाया, और आप लोग बताइए कि इस वीडियो में क्या कमी है, कैसे बताएं, और इसको अच्छा से बढ़िया से बताया गया है कि नहीं बताया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छा से रिवीजन करिए। हम अगला वीडियो में इसका दूसरा नियम लेकर आएंगे और पार्ट वाइज पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो सके। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये नियम पढ़ा है। तो आप लोगों को इस नियम को बढ़िया से याद रखना है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प, यानी इतना ही लेना है बस। 1 2 3 4 5 वर्ग लेना है, ये जो दिया रहता है वही, क्योंकि नियम इसका 7 है, तो सातों नियम में और नियम क्या क्या कहेगा। तो इस प्रकार से ये कामेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, अगर कोई तीसरा वर्ण भी आता है तो हमारा तीसरे वर्ण बदलेगा। यदि अगर कोई व्यंजन आता है तो भी तीसरे वर्ण बदलेगा, या कोई स्वर आता है स्वर तो भी क्या तीसरे वर्ण बदलेगा। तो इस प्रकार से ये
है इसका नियम। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और ये कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, इसको भी देखिए। थैंक यू।